नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक नवम कक्षा यहाँ का संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो हमारी है सेम उसी उसका 6 चैप्टर पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः, जिसका नाम है भ्रांतो बालः। क्या नाम है? भ्रांतो बालः। इसको अपन पढ़ेंगे। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर यहाँ से शुरू है। पहले दिया है भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत। कोई भ्रमित बालक, भ्रांतो मतलब भ्रमित, कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए चला गया। एक बच्चा था जो स्कूल जाने का जब समय था उस समय कहाँ चला गया? खेलने के लिए चला गया। किंतु तेन सह केली भी कालम छिक्तुम तदा कोपी न व्यसेषु उपलभ्यमान आसीत। किंतु उसके साथ खेलने के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। उस समय पर कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। अब भाई मित्र उपलब्ध क्यों नहीं था? भाई इसलिए नहीं था क्योंकि भाई खेलने का समय नहीं था, भाई पढ़ने का समय था। फिर उसके आगे बता रहे हैं यतः ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणः अभवन्। उसके बाद में जब कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, वे सभी जो मित्र थे पहले दिए गए पाठों को याद करके विद्यालय जाने की तैयारी कर रहे थे। वे सब मित्र थे भाई सुबह उठकर पाठों को याद कर रहे थे जो गुरुजी ने एक दिन पहले दिए थे याद करने के लिए होमवर्क, और स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर क्या हुआ? तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टि पथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानम प्रतिवसत। अब क्या हुआ? प्रावसत। अब क्या होता है? उसने सोचा, जब वह वहां पर बाहर देखता है कि एक भी विद्यालय, एक भी बच्चा बाहर नहीं है, तो वह बालक लज्जावश उन सबकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट कर गया। अकेला ही कहाँ चला गया? गार्डन में, पार्क में खेलने के लिए चला गया कि उन सब से बचते हुए। फिर क्या हुआ? सह आचिंत्यत विरमन्तु एते बाराकः पुस्तक दासः। अब जब वह वहां पर चला गया तो क्या बोलता है? उसने सोचा ये बेचारे पुस्तक के दास हैं, ये वहीं में रुके, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। अहम तु आत्मनः विनोद इष्यामि, मतलब मैं तो अपना खेलूंगा, इन लोगों को जो करना है करने दो। और भाई कहाँ चला गया? ऐसा सोचते हुए पार्क में चला गया। अब जब भाई पार्क में पहुंचा तो संप्रति विद्यालयम गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम नैव इच्छामि। अब भाई जब पार्क में पहुंच गया मनोरंजन करने के लिए तो सोचता है क्रुद्ध गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूंगा। क्या सोचने लगा कि गुरुजी का जो मुख है, गुरुजी का चेहरा है, भाई मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो मैं खेलने के लिए आ गया हूँ। और एते निष्कृष्ट वासिनः प्राणिना एव मम वयस्यः सन्तु इति। और वृक्ष के खोखलों में रहने वाली प्राणी पक्षी मेरे मित्र बन जाएंगे। क्या सोचने लगा कि मैं तो अपने इन मित्रों के साथ खेल लूंगा जो वृक्ष पर रहते हैं। मतलब कौन रहता है वृक्ष पर? पक्षी, पशु पक्षी जो नीचे घूमते हैं, पक्षी ऊपर रहते हैं वृक्षों पर घोंसलों में, उनके साथ में खेल लूंगा। इस प्रकार वह सोचने लगा। फिर अयम अथिसा पुष्पोद्यानम ब्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्विवारम अयवयत। वह 2 बार उसने भौरे को आवाज लगाई। तब उसने क्या किया? जो पार्क था उसमें भौरा घूम रहा था तो भौरे को देखकर खेलने के लिए आवाज लगाई। फिर तथापि सह मधुकरा अस्य बालकस्य अवाहनम त्रस कृतवान। और भौरे ने उस बच्चे की आवाज को 2-3 बार में नहीं सुना। तयो भूयो भूयः हटमाचरति बाले सह मधुकरा आगायत।
वयम ही मधु संग्रह ब्रग्वा इति ही। अब उसने बोल दिया, जब वह बार बार हट करने लगा, जिद करने लगा, भौरे को आवाज लगाने लगा, तो बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया और गुनगुना कर क्या बोला, मैं तो पराग संचित करने में लगा हूँ, मतलब फूलों का रस पीने में लगा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर तदा सा बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्भितेन कीटेन इति विचिन्त अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवः तृण शलाकादिकम आद दानम एकम चटकम आपस्यत। अब क्या हुआ, तब उस बालक ने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो, उसने मन में सोच लिया, अरे यार भौरा तो बहुत घमंडी है, मेरे साथ खेलने को भी तैयार नहीं है, चलो इसे छोड़ो। ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखा, और दूसरी ओर देखकर उसने क्या देखा कि चिड़िया जो रहती, चिड़ा जो रहता है, वह चोंच से घास के तिनके तिनके उठाते हुए देखा। उसने क्या देखा कि जो चिड़िया है वह घास से तिनके तिनके को उठा रहा है और उठा रही है, दोनों थे चिड़ा और चिड़िया। फिर वह देखकर उनसे बोला, अब दत्चा आई चटकपोत मानुष्य मम मित्रम भविष्यति। वह उनसे बोलता है कि अरे वो चिड़िया के बच्चे शावक, क्या तुम मेरे मनुष्य के मित्र बनोगे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे। यही क्रीडावः, आओ खेलते हैं। एतत् सुखम तृण त्यज स्वादुनी भक्ष्य कबलानी ते दास्यामि इति। आओ खेलते हैं, इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं का ग्रास दूंगा। ये सूखे सूखे तिनके मत खाओ, मैं तो अच्छा स्वादिष्ट भोजन है वह तुम्हारे लिए दूंगा। तो सातु मया बट दुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याग्रो अभवत्। उसने क्या बोल दिया कि अभी मुझे बरगद की शाखाओं पर टहनियों से घोंसला बनाना है, घर बनाना है, अतः मैं काम करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर भाई अपने काम में व्यस्त हो गया। उस चिड़िया ने भी बोल दिया, चिड़ा चिड़िया के बच्चों ने और चिड़ा चिड़ियों ने, कभी मैं बरगद के पेड़ पर अपना घोंसला बनाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ। अब जब यह सुना तो यह क्या हो गया, फिर तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानु शेषु नोप गच्छन्ति। फिर उसने सोचा, तब दुखी हो गया वह बालक, वो सोचने लगा यह पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं, इनको डर लगता है। तत् अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोद ईतारम इति विचिन्त फलायमानम किमपि स्वानम अवलोकयत्। फिर क्या हुआ, अतः मैं मनुष्यों के योग्य किसी अन्य मनोरंजन करने वाले को ढूंढता हूँ जो मनुष्यों के साथ मनोरंजन करता हो। ऐसा सोचकर वह भागते हुए कुत्ते को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि कुत्ते तो मनुष्य के साथ भी रहते हैं, उनको डर नहीं लगता। तो कुत्ते को देखकर वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। वो प्रसन्न होकर उस बालक ने कहा, प्रसन्न होकर अवलोकयत् और प्रीतः बालका तम इत्तम संबोधयत्। उस बालक ने उन्हें संबोधन करके कहा कि रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, मनुष्य का मित्र होता है ना कुत्ता, हे मनुष्याणाम मित्र, किम पर्यटति अस्मिन् निदाद दिवसे। इतनी गर्मी के दिन में तुम कहाँ घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में। इदम प्रचाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व। कहाँ घूम रहे हो इतनी घनी, और आओ इस घनी और शीतल छाया वाले पेड़ के नीचे बैठते हैं। क्या बोला, अयमति आओ इस प्रत्यछाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, आओ इसके आश्रय में बैठते हैं, ठंडी हवा में नीचे बैठते हैं, इतनी गर्मी में कहाँ भागे जा रहे हो, कुत्ते से बोला। तो भाई कुत्ता क्या बोला, अयमपि क्रीडा सहायम तवामो बानुरूपम पश्यामीति। अब उसने बोला है कि आओ अपन लोग यहाँ शीतल छाया में नीचे बैठते हैं, खेल में तुम्हें
ही उचित सहयोगी समझता हूँ। उसने क्या बोला कि मैं ये समझता हूँ कि खेल खेलने में मेरे उचित सहयोगी तुम ही रहोगे, आओ यहाँ पर आकर बैठते हैं। तो जब उसने ऐसा बोला तो फिर कुत्ता बोलता है कि कुक्कुरः प्रत्यवदत्, क्या बोला कुत्ता, यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया वृष्टे व्ययमिष्यदपीति। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान् मया भ्रष्ट व्ययमिष्यदपि इति। अर्थात वह बोला कि जो अपने पुत्र के समान मेरा पोषण करता है, मतलब मेरा मालिक कुत्ते को अपने पुत्र के समान ही तो रखता है, समय पर घुमाने ले जाता है, समय पर खाना देता है, समय पर पानी देता है। तो जो अपने पुत्र के समान मेरी रक्षा करता है, पोषण करता है, उस मालिक के घर की रक्षा करने में लगे हुए मुझे थोड़ा सा भी नहीं हटना चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उस मालिक मुझे पुत्र के समान समझता है, इसलिए मुझे भी कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी रक्षा करूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता और मैं जा रहा हूं अपने मालिक के पास। फिर क्या हुआ, सर्वे एव निषिद्धः स बालो भग्न मनोरथः सन कत अस्मिन् जगति प्रत्येक शोक शोकार्यम निमग्नो भवति। अब सबके द्वारा मना कर दिए जाने पर उस बालक का मनोरथ टूट गया। भौरे ने भी मना कर दिया, चिड़िया ने भी कर दिया, कुत्ते ने, श्वान ने भी मना कर दिया। और जब उसका मनोरथ टूट गया तो वह सोचने लगा कि इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, वो मैं ही खेलने के लिए चला आया। ना कोपी मामिब वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरे साथ समय बिताने के लिए नहीं आ रहा है। नम एतेभ्यः यही में तंद्रालुतायाम कुशा समापादिता। इन सबको प्रणाम जो अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और मेरे साथ समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। फिर बोलता है भाई, अत शुभोचित्तम अयमपि करोमि इति विचार तोरचम पाठशालाम आगच्छत। और जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी, आलस्य के प्रति मेरी घृणा और भावना को उत्पन्न कर दी, अतः मैं अब क्या बोलता है, अतः अब मैं भी उचित कार्य को करूंगा। ऐसा सोचकर वह शीघ्र ही पाठशाला को चला गया। वह भी सोचने लगा कि इन्होंने बता दिया कि सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, अपने अपने कर्तव्य में लगे हैं और मैं यहाँ खेलने के लिए आ गया। जब पशु पक्षी अपने अपने कर्तव्य में लगे हैं तो मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए। और वह शीघ्र ही अपने घर आकर और शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तथा प्रवृत्ति सा विद्या वैसनी भूत्वा महती बेजुसिम प्रथम संप्रदम च आलवत। और तब से वह विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। आप समझ लीजिए, इस पाठ का मेन उद्देश्य संक्षेप में मैं समझा देता हूँ। एक लड़का था, वह विद्यालय जाने के समय में खेलने लगता है और जब वह विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए बाहर चला जाता है तो उसे उसके कोई भी दोस्त नहीं मिलते, क्योंकि सब बच्चे तो होमवर्क तैयार करके स्कूल जाने की तैयारी करने में लगे हुए रहते हैं। यह सोचता है रहने दो, कोई बात नहीं, टीचर का बुरा भला मूवी नहीं देखना पड़ेगा, मैं तो जा रहा हूँ और मैं पशु पक्षियों के साथ में खेल लूँगा। सबसे पहले उसे भौरा मिला, भौरे से बोलता है मेरे साथ खेलिए, तो भौरे ने तो 2-3 बार इसकी बात ही नहीं सुनी। वो सुनने के बाद क्या बोल दिया, तो मैं आपके साथ नहीं खेल सकता, मैं तो फूलों का रस लेने में व्यस्त हूँ। फिर इसने सोचा ठीक है, इस घमंडी भौरे को छोड़ो। चिड़ियों के पास गया, चिड़िया थे, दोनों थे और बच्चे भी थे। उनसे बोलता है चलो आओ अपन लोग खेलेंगे, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तो उन चिड़ियों ने क्या बोल दिया कि नहीं, मुझे तो घोंसला बनाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। और वो लोग घोंसले बनाने में, अपने काम करने में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद उसने सोचा ये सब पक्षी तो मुझसे डरते हैं, अब मैं ऐसा कोई ढूंढता हूँ जो मनुष्यों से ना डरता हूँ। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता जा रहा था, तो उसने सोचा अरे मनुष्यों के मित्र, कुत्ते तो मित्र होते हैं, मनुष्यों के साथ रह लेते हैं, भागते नहीं है, डरते नहीं है। अरे मनुष्यों के मित्र आओ, कहाँ जा रहे हो इतनी गर्मी में?
आओ अपन इस बरगद के पेड़ के नीचे शीतल छाया में बैठेंगे और कुछ खेलेंगे। जब ऐसा बोला तो भाई बोलता है, नहीं, जिस मालिक ने मुझे पुत्र के जैसा पाला है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं तो घर जा रहा हूँ। और भाई कुत्ता भी घर चला गया। अब जब इसने देखा कि अरे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो इसका जो मनोरथ थी, इच्छा थी, भाई टूट गई खेलने की। और भाई सोचने लगा कि मुझे भी अपना काम करना चाहिए। और भाई भी घर गया और घर जाकर स्कूल प्रतिदिन जाने लगा, विद्यालय, और अपना काम करने लगा, जिससे भाई अत्यंत बुद्धिमान बन गया और अत्यंत कीर्ति को प्राप्त करके धन को प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।